Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, भृगु नंदी नाड़ी के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बात किया था, कुछ सूत्र भी बताए थे और प्रेडिक्शन स्टाइल कैसे किया जाता है उस कॉम्बिनेशन से डिग्री के हिसाब से ये सारे हमने डिस्कस किया है। आज हम भृगु नंदी नाड़ी के प्रेडिक्शन स्टाइल प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से तो हम बात करते ही हैं, प्लैनेट्स के कारकत्व के हिसाब से ये सारे जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है वो कैसे फलित किया जाता है, आज इस बारे में बात करेंगे। 1 2 3 प्लैनेट्स लेके एक इमेजिनरी कुंडली लेके बात करेंगे। तो इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में आज हम लोग प्लैनेट्स, उसके बैकग्राउंड, ये सारे डिस्कस करेंगे किसी के लाइफ के स्टार्टिंग के हिसाब से। जैसे एक बच्चा के जन्म होता है, वो बच्चा धीरे धीरे परिवार में बड़ा होता है, परिवार में जो माहौल, जो बैकग्राउंड परिवार का होता है उसके हिसाब से वो बच्चा कुछ सीखता है, वो बड़ा होता है, उसको जो संस्कार दिया जाता है या संस्कार जो उसके फैमिली और ट्रेडिशन से उसको मिलता है वो उसके बचपन से ही उसको उसके परिवार से मिलता है। बाद में वो कुछ और हो सकता है, उसका माहौल बिगड़ जाए या चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट कुछ और हो जाए, लेकिन बचपन से उसके बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये एक राशि चक्र मैंने बनाया है, ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये ईस्ट इंडियन स्टाइल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे किसी भी एक जगह एक प्लेनेट को बिठा देते हैं। मान लीजिए ये मेष, वृषभ, मिथुन, यहाँ पे वीनस है, शुक्र, यहाँ पे मैंने शुक्र को बिठा दिया और यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर है, बृहस्पति। तो जुपिटर के 12वां घर में वीनस है। अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है, हम प्रेडिक्शन स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है तो जुपिटर यहाँ पे बैठा है, जुपिटर के 12वां घर में वीनस है। हम लोग जानते हैं कि पुरुष के कुंडली में जुपिटर उस जातक को दर्शाता है, उस नेटिव को दर्शाता है, उस पुरुष को दिखाता है। तो उसके 12th हाउस में वीनस है। वीनस क्या है? वीनस का नॉर्मल कारकत्व है, हम उसका बचपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसका जन्म हुआ है, इसका जन्म कुंडली का ये पोजीशन अगर है तो उसका एक ऐसे जगह में जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जिसके बैकग्राउंड में वीनस है। बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि जुपिटर के 12 में वीनस है। बैकग्राउंड, किसी भी प्लेनेट का बैकग्राउंड होता है उसका 12वां घर। तो जुपिटर वो नेटिव है, उसके 12वां घर में वीनस है। वीनस क्या है? सुख सुविधाएं। जो सारे सुख सुविधाएं एक बच्चे की बचपन में जरूरत होती है, जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, वो बड़ा होता है, पैसों की जरूरत होती है उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी करियर के लिए, उसके हेल्थ के लिए, ये सारा कुछ दे रहा है वीनस। तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन है, एक फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन है, सौभाग्यशाली है, वो किस्मत वाला है। अगर वीनस यहां पर भी बैठ जाए जुपिटर के साथ तो वो तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन में हो जाएगा। इस केस में वीनस इज द फास्टर मूविंग प्लैनेट। जुपिटर एक जगह में बहुत दिन रहता है। मेजर प्रोग्रेशन की बात करें तो जुपिटर उसके बचपन में, जैसे उसका जन्म हुआ तो इस घर में जुपिटर 12 साल रहेंगे। लेकिन वीनस यहां पे उतना दिन नहीं रहेगा। वीनस 1 साल 2 साल के बाद जुपिटर को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो जैसे उसका जन्म हुआ उस समय और उसके आगे 2-3 साल वाला जो सिचुएशन है, बहुत ही फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन है ये बच्चा। तो वीनस इसके बैकग्राउंड को एक सॉलिड बैकग्राउंड दे रहा है। उसके जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उसमें पैसों की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज का, सुख सुविधा का, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ उसको मिल जाएगा। अब यही कॉम्बिनेशन में मान लीजिए मैंने वीनस को हटा दिया और यहां पे मैंने शनि यानी सैटर्न को बिठा दिया। तो जुपिटर का बैकग्राउंड क्या है? शनि है, सैटर्न है। अब सैटर्न क्या देता है? सैटर्न इज द रेस्ट्रिक्शन।
सैटर्न रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा, कमियां पैदा करेगा। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके जिस परिवार में जन्म होगा, यानी जातक का जिस फैमिली में वो जन्म लेगा, उसके बैकग्राउंड का हालत अच्छा नहीं है। वहां पे लड़ाई झगड़ा, कलह, आपस में टकराव, षड्यंत्र, पैसों की कमी, तो ये सारा कुछ उस बच्चे को जन्म से ही हासिल होगा। जन्म से ही उसको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। उसका माहौल अच्छा नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा बच्चा जब है उसी समय से। अब आप कहोगे ये जो कॉम्बिनेशन है, शनि एक घर में 30 इयर्स रहेगा भृगुनंदी हिसाब से, यहाँ पे 30 साल रहेगा शनि। जुपिटर यहाँ पे 12 साल रहेगा। जैसे उसका जन्म हुआ है, जिस टाइम पे उसका जन्म हुआ, वहां से 12 साल तक का उम्र तक उस बच्चे का जुपिटर यहाँ पे रहेगा, शनि 30 साल यहाँ पे रहेगा। तो जुपिटर 12 साल के बाद अपना घर शिफ्ट करेगा, चेंज करके यहाँ आ जाएगा। ये कर्क राशि है तो जुपिटर सिंह राशि में आ जाएगा। जब जुपिटर सिंह राशि में आ जाएगा तो उसके पोजीशन से सैटर्न 11th हाउस में होगा। ऑपोजिशन दृष्टि से फिर भी जुपिटर को देख रहा है, यानी तभी भी उसका माहौल कुछ अच्छा खास नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा। क्योंकि जब ऑपोजिशन एस्पेक्ट से देखेगा तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो बचपन में जो माहौल था 12 साल तक के उम्र तक, बहुत ही हार्डशिप्स, पैसों की कमी, एजुकेशन में प्रॉब्लम, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये सब उस बच्चे को देखने को मिलेगा। आगे चल के जब सिंह राशि में आएगा 12 साल के बाद, यानी 13 से 24 साल तक उस बच्चे का 13 से 24 साल तक जुपिटर सिंह राशि में रहेगा, तो थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट उस बच्चे को देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खास अच्छा चेंज नहीं होगा। शनि तभी भी यहाँ पे मौजूद है। 24 साल के बाद जुपिटर अपना पोजीशन चेंज करके 25वां साल में यहाँ पे आ जाएगा कन्या राशि में। अब शनि का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो 25 साल के बाद उस बच्चे को अपने जिंदगी में, करियर में ग्रोथ मिलेगा, एजुकेशन में बेहतरीन कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये 25 साल तक का जो उम्र है, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस तरीके से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं दोस्तों। तो ये उसके लिए बहुत मुश्किलदायक सिचुएशन पैदा करेगा उस बच्चे के लिए। उसका माहौल ही अच्छा नहीं है, जिस मोमेंट पे उसका जन्म हुआ है उसका घर परिवार का माहौल ही अच्छा नहीं है। अब शनि को मान लीजिए यहां से हटा के, अगर बचपन में जिस समय उसका जन्म हुआ शनि मान लीजिए यहीं पे है, ये तो और भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन में आ गया, एक ही टाइप का सिचुएशन है। लेकिन इस केस में सैटर्न तो यहाँ पे 30 साल तक रहेगा, जुपिटर फिर भी 12 साल के बाद शिफ्ट होके यहाँ सिंह राशि में आ जाएगा। ये कर्क राशि है। इस केस में राशि भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुपिटर यहाँ पे कर्क राशि में है, मैंने बिठाया है, तो शनि और जुपिटर में से जुपिटर एग्जॉल्टेड है, उच्चिका है। तो इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर और सैटर्न का ये जो कॉम्बिनेशन है, माहौल भले ही खराब हो, उस बच्चे का एजुकेशन हो, करियर हो, हेल्थ हो, एकदम से नष्ट नहीं होगा। क्योंकि जुपिटर में पावर है। जुपिटर उस जातक को दिखा रहा है, उस बच्चे को, उस नेटिव को दिखा रहा है पुरुष के कुंडली में, तो एकदम से उसका सब कुछ खराब नहीं हो जाएगा। यही एक्सप्रेशन, अगर मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन जुपिटर और सैटर्न का जो मैंने यहाँ पे कर्क राशि में कैंसर साइन में बनाया है, यही अगर यहाँ पे आपका कन्या राशि में बन जाए, यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर आ जाए, ये कर्क राशि, सिंह राशि, ये कन्या राशि, तो कन्या राशि में यहाँ पे अगर जुपिटर और सैटर्न उसके जन्म के समय पे है, जन्म कुंडली में है, तो सैटर्न यहाँ पे 30 साल तक रहेगा, जुपिटर 12 साल के बाद शिफ्ट करके तुला में आएगा। लेकिन सैटर्न और जुपिटर का ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कन्या राशि में बन रहा है, उस बच्चे का शुरुआत से लाइफ में इतने प्रॉब्लम होंगे, उसके फैमिली में इतने प्रॉब्लम होंगे कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले वाले जो कॉम्बिनेशन था उसमें प्रॉब्लम के साथ कुछ ग्रोथ भी मिलेगा, कुछ डेवलपमेंट भी मिलता है, क्योंकि जुपिटर वहां पे उच्चिका है, एग्जॉल्टेड है, जुपिटर में पावर है फाइट करने का।
यहाँ पे देखिए, जब कन्या राशि में ये कॉम्बिनेशन होगा तो जुपिटर कन्या राशि में बुध के घर में अपने शत्रु के घर में बैठा है। बुध के साथ जुपिटर का बनता नहीं है, लेकिन शनि का बनता है। शनि बुध का फ्रेंड है, तो शनि यहाँ पे ज्यादा हावी हो जाएगा, पावरफुल है, तो शनि जुपिटर पर ज्यादा असर डालेगा। डिग्री के हिसाब से थोड़ा इधर उधर होगा रिजल्ट, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होगा उस बच्चे का एकदम बचपन से ही उसको दुनिया में सब कुछ प्रॉब्लम, जो भी कुछ करेगा, चाहे एडुकेशन हो चाहे करियर हो, कहीं पर भी उसको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो कर्म बहुत करेगा, शनि मेहनत बहुत कराता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से उसको कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ही कम रिजल्ट मिलेगा उसको अपने मेहनत के हिसाब से, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा। इसको भी 25 साल के बाद ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। 25 साल तक बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। पहले केस में भी प्रॉब्लम था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी था, लेकिन इस केस में अच्छाइयाँ बहुत ही कम है। इसके एडुकेशन में भी प्रॉब्लम होगी, करियर में भी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ भी बचपन में बहुत खराब रहेगा। खास करके 12 साल तक की उम्र का जो सिचुएशन है उसमें हेल्थ बहुत ही खराब रहेगा। पेट की प्रॉब्लम रहेगी, बचपन में जो जो प्रॉब्लम हो सकता है एक बच्चे का, सब कुछ हो सकता है। तो और भी ज्यादा और भी सारे जो प्लैनेट्स है उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग सेम रहेगा। जुपिटर सैटर्न अगर कन्या राशि में है तो जुपिटर की हालत खराब है। यहाँ पे शनि बलवान है, तो जातक को पहले से ही जिंदगी में बहुत सारा हार्डशिप फेस करने पड़ेंगे। अब इसके कुछ अच्छाइयाँ भी है इस कॉम्बिनेशन के। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो रियलिस्टिक है, वास्तव रूप जो है इस दुनिया का वो शनि है। वास्तव बहुत कठिन है, सपने का दुनिया नहीं है। जो जुपिटर वीनस वाला कॉम्बिनेशन था, उस बच्चे को बचपन में लगेगा कि दुनिया सपनों का है, जैसे सब कुछ बिना मांगे उसको मिल जाएगा। जुपिटर के 12वां घर में वीनस, जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले बताया, उसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉम्बिनेशन में जो जुपिटर कर्क राशि में था, शनि उसको प्रॉब्लम दे रहा था। यहाँ पे जुपिटर उच्च का था चंद्रमा के घर में, तो जो प्रॉब्लम शनि उसको देगा उस बच्चे को, माँ उसका भरपाई कर देगा। चंद्रमा माँ है, माता है। तो जुपिटर जैसे यहाँ पे एग्जॉल्टेड था, तो जुपिटर को जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस जातक को, उस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिस चीज की कमियां वो महसूस कर रहा है, माँ उसका भरपाई कर देगा, माता उसका भरपाई कर देगा। माता से उसको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। माता उसका परवरिश कुछ ऐसे तरीके से करेगी, चाहे उसके लिए जो भी मुश्किल उठाना पड़े माता उठाएगी, लेकिन उसको कुछ महसूस करने नहीं देगी। इस केस में वो नहीं होगा। इस केस में उस बच्चे को वास्तविक रूप में दुनिया का जो मुश्किल सिचुएशन है वो उसको खुद को फेस करना पड़ेगा। उसके माता पिता इस बारे में उसको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वो चाहेंगे कुछ करना, लेकिन नहीं कर पाएंगे। उनके हालत कुछ ऐसी बन जाएंगे। तो इस बच्चे को बहुत मुश्किल उठाने पड़ेंगे। अपने माहौल ठीक नहीं होगा, उसका एजुकेशन, हेल्थ, करियर सब कुछ खराब होगा बचपन से ही। उसको दुनिया का वास्तव जो कठिनाई है उसको बचपन से उसको फेस करना पड़ेगा। वो धक्के खाएगा, शनि उसको धक्के खिलाएगा, लेकिन धक्का खाते हुए वो सीख जाएगा। शनि उसको सिखाएगा, प्रॉब्लम में डालेगा, बार बार उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और धक्के खाते हुए वो दुनिया का कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ेगा। और 24-25 साल के बाद उसके लाइफ और करियर में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छाइयाँ उसको देखने को मिलेगा। लेकिन जिसका लाइफ की शुरुआत में इतना प्रॉब्लम होता है, आगे चलते हुए भी उसके करियर, एजुकेशन ये सब बिगड़ जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग आगे नहीं बढ़ते, हाँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि वो लोग काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, करियर में, कामकाज में, प्रोफेशन में। कुंडली के बाकी सारा चीज़ सपोर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उसका शुरुआत खराब है। शुरुआत अगर खराब है तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत आ जाते हैं। तो इसका लाइफ में शुरुआत से स्ट्रगल है, आप कह सकते हैं। यानी कि एक बात करें, 36 के बाद उम्र जब 36 साल का हो जाए, 36 ईयर्स, उसके आगे यानी 40 के आसपास का जो उम्र है, उसके आगे शनि उतना खराब रिजल्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसने शुरुआत से दे दी। और
जीवन में शनि शुरुआत से कोई खराब रिजल्ट नहीं दिया, उसको जिंदगी में किसी भी वक्त दशांतरा के हिसाब से वो खराब दे सकता है। लेकिन जिसको शुरुआत से प्रॉब्लम दे दिया शनि ने, इस कॉम्बिनेशन जैसा, 36 साल के बाद या 40 के आसपास जैसी उसका उम्र होगा, शनि और कोई खराब रिजल्ट उसको नहीं देगा। कुछ और प्लेनेट के कारण खराब हो सकते हैं, शनि के लिए नहीं होगा। सैटर्न से वो परेशान नहीं होगा। 36 क्योंकि वो उम्रदार हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। मैच्योर लोगों के लिए शनि, उसको जितना ज्ञान देना था शनि ने दे दिया, उसको दुनियादारी के लिए जितना नॉलेज देना था शनि ने उसको दे दिया। कठिनाई जो सामना करना था उसने फेस कर लिया। अब आगे बाकी सारा प्लेनेट के ऊपर निर्भर करता है वो कितना आगे बढ़ पाएगा। तो ये भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से मैंने एक इंसान का लाइफ का स्टार्टिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ये मेल चार्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि फीमेल चार्ट के लिए क्या होगा, तो फीमेल चार्ट के लिए यहां पे जुपिटर की जगह आप वीनस को बिठा ले, सेम रिजल्ट्स आएगा सैटर्न और वीनस के लिए। आप कहोगे इसमें थोड़ा सा बदल जरूर होगा, वीनस उस जातिका को दर्शा रहा है, उस औरत को दिखा रहा है जिसकी कुंडली देखेंगे तो वीनस सैटर्न के साथ है, उसके लाइफ की स्टार्टिंग फिर से प्रॉब्लम में आएगी। और वीनस यहाँ पे क्योंकि ये कन्या राशि में मैंने पुट कर दिया है तो वीनस यहाँ नीच का हो गया, सैटर्न फिर से हावी हो जाएगा। इसको लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करने पड़ेंगे, इस औरत को, इस लड़की को, इस बच्ची को। उसका माहौल फिर से बहुत खराब होगा। लेकिन वीनस अगर स्ट्रांग है, मान लीजिए मीन राशि पाइसेस, यहाँ पे वीनस उच्च का होता है, यहाँ पे अगर वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है उसके जन्म कुंडली में, तो लगभग देखा जाएगा कि चाहे मुश्किल कितना भी हो, वो लड़की उस मुश्किल हालात से लड़कर, या उसका सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अपने मुश्किल सिचुएशन से लड़कर अपना जीत हासिल करेगा, अपने जो टारगेट है वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन इस केस में टारगेट में पहुंचना ही मुश्किल है। टारगेट मतलब मैं जो कह रहा हूं उसका एजुकेशन, करियर, हेल्थ जो भी है, इस सब मामले में लाइफ में इंसान प्रोग्रेस करने के बाद एक जगह में पहुंचना चाहता है, अपने करियर में एक जगह वो पहुंचना चाहता है। प्लैनेट्स के अगर सपोर्ट नहीं रहेंगे, उसके लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो अगर काफ़ी खराब होंगे, तो उसके लिए सामने आगे बढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने एक प्रेडिक्शन स्टाइल आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए सूत्र और प्रेडिक्शन स्टाइल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।